वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग स्थल मंडल जैसे कि पर्वत है, पठार, ज्वालामुखी, मरुस्थल, दर्रे, वन, इन सब के बारे में समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में समझेंगे। देखिए, पर्वत श्रेणियां कहने का तात्पर्य, जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो हम लोग हिमालय श्रृंखला को पढ़ते हैं। देखिए, जब हम लोग हिमालय को पढ़ते हैं तो हिमालय में ये जो इसका विस्तार है ये भारत के साथ साथ नेपाल, तिब्बत मतलब चीन यहाँ तक फैला हुआ है और अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पेपर में अक्सर बनते हैं। अब हिमालय की बात करें तो ये भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो इसलिए हम लोग कंप्लीट हिमालय को पढ़ते हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात करें तो ऐसा नहीं कि आपको विस्तार से चीज़ों को पढ़ना है। उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु जैसे पर्वत श्रृंखला कौन सी है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चीज़ का डिस्कशन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है दोस्तों, अब यूपीपीसीएस प्री के एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं बचा हुआ है। देखिए, जितना भी समय बचा है अगर आप उस समय का सही से इस्तेमाल करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, पीवाईक्यूज़ का रिवीजन करते हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो ऑथेंटिक मटेरियल है उनको अगर आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि प्री एग्ज़ाम आप पास कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना ले सकते हैं। इसके अलावा एक ज़रूरी सूचना ये भी है दोस्तों कि अगर आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ 99 रुपये में आपको प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा, जिसमें पिछले 10 वर्षों के पेपर रहेंगे और साथ ही साथ 20 मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स रहेगा। कुल मिला जुला के ये समझिए जितनी आवश्यक चीज़ें हैं प्री एग्ज़ाम को पास करने के लिए सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं या श्रेणियों की बात करें तो इसमें आपको सीधा सीधा नाम याद रखना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है और उसकी सर्वोच्च शिखर क्या है और ऊंचाई लगभग कितनी। तो ये लिस्टिंग के माध्यम से दिया गया, हम लोग चीज़ों को देखेंगे। जैसे कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज है ना, ये पश्चिमी दक्षिण अमेरिका इस देश में इसकी स्थिति मतलब महाद्वीप में स्थिति है। अब अर्जेंटीना, चिली में इसका विस्तार है और जो सर्वोच्च चोटी है इसकी एकांकागुआ है ना, एकांकागुआ है 6961 मीटर की ऊंचाई है। रॉकी पर्वत श्रेणी ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तक इसका विस्तार है। माउंट एल्बर्ट इसकी सर्वोच्च चोटी है, 4401 मीटर की ऊंचाई तक है। हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश ये दक्षिणी मध्य एशिया, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, जैसे ये जो हिंदू कुश है इसका विस्तार पाकिस्तान तक है। बाकी हिमालय, काराकोरम ये चीन, नेपाल, भारत में फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट इसकी सर्वोच्च चोटी। अच्छा, माउंट एवरेस्ट हिमालय की ही नहीं पूरी दुनिया की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पेपर में कई बार प्रश्न बना है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में, तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है माउंट कोसी यूस्को है, ऊंचाई 2228 मीटर है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत ये अंटार्कटिका पर है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है माउंट विंसन मैसिव है और ऊंचाई है 4892 मीटर। तियानशान ये मध्य एशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चीन तक फैला हुआ है। शेम्योनोक पीक इसकी सर्वोच्च चोटी है, 5816 मीटर की ऊंचाई है। अल्टाई पर्वत ये भी मध्य एशिया में, रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन। अब जैसे मध्य एशिया भी आप नाम याद रखेंगे ना तो चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा आसान रहेगा। बेलुखा पर्वत सर्वोच्च चोटी है, 4506 मीटर ऊंचा है। इसके बाद यूराल पर्वत श्रेणी, ये रूस का काफ़ी प्रसिद्ध पर्वत है, कई बार पेपर में है। यूराल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, रूस में है। माउंट नारुडनाया ये सर्वोच्च चोटी 1894 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है कमचटका पर्वत श्रृंखला, ये पूर्वी रूस में है। यहाँ का जो सर्वोच्च चोटी है सोपका, बस आप इतना याद रखिएगा है ना। क्यूलचेस्क्वाया इतना बड़ा नाम याद रखने से ज़्यादा अच्छा, सोपका याद रखिए, 4750 मीटर। नेक्स्ट है एटलस, ये अफ्रीका का है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। जेबल
टाऊ बकाल 4167 मीटर ऊंचा इसका सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद बरख्यो न्यास है ना, बरख्यो यांश पर्वत, ये भी रूस में है। मुश्खाया इसकी सर्वोच्च चोटी है, 3000 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो और यहाँ पर जैसे पश्चिमी घाट की बात करें तो ये भारत में पश्चिमी भारत, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र इधर तक फैला है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी की जो ऊंचाई है ये 2694 मीटर है। इसके बाद आगे दिया है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये मैक्सिको की पर्वत श्रृंखला है। पिको डे ओरिजाबा है ना, 5636 मीटर की ऊंचाई है। जाग्रोस भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जाग्रोस पर्वत श्रृंखला ईरान का है। एलबुर्ज पर्वत श्रेणी ये भी ईरान का है। अब दोनों की सर्वोच्च चोटी देखिए, यहाँ पे जारडुकू है और यहाँ पर दामावंद है। इसी तरीके से पश्चिमी सियरा माद्रे, ये भी मैक्सिको का है ना। देखिए माद्रे यहाँ पे आए तो माद्रे यहाँ पर भी तो मैक्सिको का है। नेवाडा डे कोलिमा 4269 मीटर की ऊंचाई है। ड्रेकेसबर्ग पर्वत श्रृंखला दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में, जो कि दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो तक फैला हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी है थाबाना निलताया 3482 मीटर। काकेकस पर्वत श्रृंखला रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया तक इसका विस्तार है। माउंट एल्ब्रुस सर्वोच्च श्रृंखला है, 5642 मीटर की ऊंचाई है। अलास्का यूएसए मतलब अमेरिका का हिस्सा है। डेनाली इसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसे माउंट मैकिनले के नाम से भी जाना जाता है, 6190 मीटर। एपेनाइन जो है ये इटली तक है। और कास्केड पर्वत श्रृंखला ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कास्केड भी कई बार पेपर में देखा गया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा तक इसका विस्तार है। माउंट रेनियर इसकी सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद है एपलाचियन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा तक इसका विस्तार है। माउंट मिसेल सर्वोच्च चोटी है, 2037 मीटर की ऊंचाई है। इसी तरीके से आल्प्स ये बहुत बार पेपर में, आल्प्स को भी आप जरूर याद रखिएगा। ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, मध्य यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। और मोंट ब्लांक इसकी सर्वोच्च चोटी लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई। यहाँ पे देखिए सियरा माद्रे डेल सुर, फिर से माद्रे आ गया। माद्रे शब्द देखा तो मैक्सिको का ही होगा, है ना। पीके डे ओरिजाबा आगे दिया है। पेनिन्स ये यार्क शाखर इंग्लैंड में, पेनिन्स पर्वत श्रृंखला। पेन ए हिल्स सर्वोच्च इसकी चोटी है, 978 मीटर की ऊंचाई है। किलिमंजारो जो कि तंजानिया का है। किलिमंजारो वनडे एग्जाम में भी कई बार पूछा है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में है। सर्वोच्च चोटी है कीबो, ऊंचाई है 5895 मीटर। टूबकल मोरक्को की पर्वत श्रृंखला है। जेबल टूबकल 4167 मीटर। स्टेनली ये युगांडा में है ना, माउंट स्टेनली। आगे दिया हागर, अल्जीरिया का है, हागर पर्वत। नेक्स्ट है पाइरेनिस, ये फ्रांस और स्पेन में इसका विस्तार है। एनोटा, पिको एनोटा है ना। चिम्बोराजो इक्वाडोर में है और चिम्बोराजो पर्वत श्रृंखला के नाम से विस्तृत है। अब आगे देखिए यहाँ पर दिया है विभिन्न देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। देखिए एशिया की पर्वत श्रृंखला है, किसके किसके बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, जैसे हिमालय, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, है ना। कराकोरम की बात करेंगे तो भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान। हिंदू कुश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पामीर नाड, जिसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन इसके सीमावर्ती देश है। यूराल की बात करें तो इसमें रूस है, यूरोप और एशिया के बीच का ये विभाजन है ना। काकेकस रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। अल्ताई रूस, चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर दिए विभिन्न देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली एशिया के प्रमुख पर्वत श्रृंखला। अब यहाँ पे एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है ना, ये मतलब किस देशों के बीच बनाती वो, तो यहाँ पे भारत में देखिए कंचनजंगा है, नेपाल माउंट एवरेस्ट है, चीन माउंट एवरेस्ट है ना, चोमोलुंगमा। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेकर चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपी पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम समय जो बचा हुआ है दोस्तों, इसमें मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना चाहिए, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर 55 टेस्ट के सीरीज को प्राप्त करना चाहिए। या अतिरिक्त जानकारी के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।